Okay, welcome back again, students. Good morning. So we have done 3 parts of this chapter, Evelyn, and now today we are going to do the conclusion part. हमने 3 पार्ट कर लिए इस पोएम के. आज जो हम करने जा रहे हैं वो कंक्लूजन पार्ट है, अंतिम हिस्सा है इस चैप्टर का, और उसके बाद में हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे. तो इससे पहले हमने जो इसमें पढ़ा वो क्या था कि वो अपने कैसे अपनी मदर को और अपने फादर को जो है वो याद कर रही है. वो कह रही है कि अगर मैं ये घर छोड़ करके जाऊंगी तो कैसे मैं अपने फादर को मिस करूंगी. और उसके साथ साथ में उसने यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास किया, यहाँ पर ये भी कहा कि जो कैसे उसके फादर जो है वो अक्सर उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया करते थे, और उसे याद है कि उन्हें वो एक बार पिकनिक पर भी लेकर के गए थे और उन्होंने अपनी मदर की जो टोपी है उसको पहन करके हमें हंसाया था. एक बार मैं बीमार पड़ गई थी तो मुझे घोस्ट की स्टोरी सुनाई, और उसके साथ साथ में उन्होंने मुझे काफ़ी जो टोस्ट जो है वो बना करके दिए आग के ऊपर खाने के लिए. तो ये हमने इसमें पढ़ लिया था. आज हम अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. Her time was running out, but she continued to sit by the window. उसका समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था. But she was still sitting by the window. By the window मतलब खिड़की के पास में. अभी भी वो खिड़की के पास में वहीं पर ही बैठी हुई थी. Leaning her head against the window curtain. उसने अभी भी क्या किया था, विंडो की कर्टेन यानी कि जो पर्दे हैं उसके ऊपर अपना सर झुका करके रखा हुआ था. Inhaling the odor of dusty cretonne. वो अभी क्या कर रही थी, इनहेलिंग सूंघना, कि वो अभी भी सूंघ रही थी, उसको आ रही थी ओडोर, वही गंध किस चीज़ की, ऑफ डस्टी, धूल से भरे हुए क्रेटॉन यानी कि जो पर्दे हैं उन पर्दों की. डाउन फार इन द एवेन्यू शी कुड हियर ए स्ट्रीट, डाउन फार इन द एवेन्यू यानी कि दूर उस गली के अंदर, उस रास्ते के अंदर, शी कुड हियर अ स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, वो सुन सकती थी वहाँ पर कि कोई एक ऑर्गन बजा रहा था. माउथ पीस होता ना वो बजाने के लिए, वो सुन रहा था, वो सुन रही थी कि कोई ऑर्गन जो है वो बजा रहा है. सडनली जैसे ही उसने ऑर्गन सुना, आप देखो यहाँ पे कैसे ट्विस्ट आता है कि जब उसने ऑर्गन को सुना तो उसे वापस से पुरानी यादें आई. अब वो यादें कौन सी थी वो देखना, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट of this chapter. As she heard what the music of organ, mouth organ, she remembered, suddenly she remembered her mother. अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई. She knew the air. She knew the air मतलब वो उस ध्वनि के बारे में जानती थी. संगीत और उससे संबंधित जो भी ये सारी यादें हैं वो उन सब को जो है वो एकदम से वापस उसके सामने आ गई. वो इन सब चीज़ों के बारे में जानती थी. स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट. कितनी अजीब सी बात है कि ये ध्वनि और ये यादें उसी रात ही वापस लौट करके आई जिस रात वो इस घर को छोड़ करके जाना चाह रही थी. कितनी अजीब सी बात थी, बहुत ही विचित्र सी और अजीब सी बात थी ये उसके लिए. ठीक है कि सी स्ट्रेंज दैट इट शुड कम, कि कितनी अजीब बात है कि ये आनी ही चाहिए उसी दिन, दैट वेरी नाइट, उसी रात्रि, टू रिमाइंड हर, उसे याद आया ऑफ द प्रोमिसेस टू हर मदर, कि जो प्रॉमिस उसने अपनी माँ से किए थे, कि जिस रात वो जाने वाली थी अचानक उसी रात उसका शाम को जो उसे माउथ ऑर्गन सुनाई देता है. एंड सडनली सी रिमेंबर्स व्हाट द प्रोमिसेस विच शी हैड मेड विद हर मदर, जो उसने अपनी माँ के साथ में किए थे. वो अचानक ही उसे याद है. क्या प्रोमिसेस? हर प्रोमिसेस टू कीप द होम टुगेदर. उसने वायदा किया था कि इसमें घर को एक साथ जोड़ करके रखूंगी, कहीं के भी किसी को बिछुड़ने नहीं दूंगी. एज लॉन्ग एज शी कुड, जितने लंबे समय तक वो रख सकती थी. सी रिमेंबर्ड द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस. उसे याद है अपनी माँ की मृत्यु की, बीमारी की वो अंतिम रात. She was again in the closed dark room. वो एक बार फिर एक उस घने अंधेरे कमरे के अंदर थी. एट द अदर साइड ऑफ द हॉल, जो हॉल के दूसरे किनारे पे बना हुआ था. एंड आउटसाइड, और बाहर, सी हर्ड ए मेलंकली एयर ऑफ इटली, और वो बहुत ही दुखद सी आवाज़ सुन सकती थी वहाँ पर. द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर्ड टू गो अवे. वहाँ पर वही ऑर्गन प्लेयर जब वो ऑर्गन बजा रहा था, जब उसकी माँ वहाँ पर बहुत बीमार थी, उसके बाद में ऑर्गन प्लेयर को वहाँ से चले जाने के लिए आदेश दिया गया. एंड गिवन 6 pence, और उसे 6 pence दिए गए थे वहाँ से जाने के लिए. सी रिमेंबर्ड हर फादर स्ट्रटिंग बैक इनटू द सिक रूम सेइंग, कि उसे याद है कि उसके पिता जो है वो धीरे से स्ट्रटिंग बैक
इनटू द सिक रूम। स्ट्रटिंग मतलब जबरदस्ती भय पैदा करना, कि उसके फादर जो हैं वो भय पैदा, एक मिथ्या ही जो भय है वो पैदा कर रहे थे इनटू द सिक रूम, उस बीमारी वाले कमरे के अंदर। बहुत ही बुरा एकदम से। डैम्ड इटालियंस, यानी कि वो वहाँ पर जो है वो उसको डांट रहे थे उसके बारे में, क्योंकि वो इटली का रहने वाला था और वहाँ पे माउथ ऑर्गन बजा रहा था। तो उसने एकदम से ये कहते हुए कहा, डैम्ड इटालियंस, बुरा हो इन इटालियंस का, कमिंग ओवर हियर, यहाँ आ जाते हैं। एज सी म्यूज्ड the pitiful vision of her mother's life laid its spell on the very kick of her being that life of a commonplace sacrifices closing in final craziness। अब यहाँ क्या कहता है, as she mused, म्यूज मतलब चिंतन करना, मनन करना, किसी के बारे में विचार करना। as she mused, जैसे ही उसने मनन करना शुरू किया, द पिटीफुल विजन, वो बहुत ही दयनीय सा दृश्य, यानी कि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है कि लड़की ने जैसे ही वो बहुत ही दयनीय सा दृश्य उसने याद किया, दयनीय जब उसकी माँ उसे छोड़ करके चली गई थी, ऑफ हर मदर्स लाइफ, अपनी माँ के जीवन का जब उसने चिंतन करना शुरू किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया, मदर्स लाइफ लेड इट्स स्पेल, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया। स्पेल का मतलब प्रभाव पड़ना, लेड मतलब डालना, कि उसने बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाया ऑन द वेरी क्विक ऑफ हर बीइंग, बहुत ही जल्दी उसके ऊपर। दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेस, और कि उसने ये बताया कि एक जिंदगी जो ऐसे आम स्थान पर एक कॉमन प्लेसेस के ऊपर होती है, सेक्रीफाइसेस, उसे बलिदान करने पड़ते हैं, क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस, और वो भी क्या करते हुए कि अपने जो क्रेजीनेस है, अपना पागलपन है, उसको सबको जो है वो बंद करते हुए, ख़त्म करते हुए। सी ट्रम्बल्ड एज सी हर्ड अगेन हर मदर्स वॉइस, वो एकदम से कांपने लगी जब उसने एक बार फिर अपनी माँ की आवाज़ को सुना। सेइंग, ये कहते हुए, कॉन्स्टेंटली विद फुलिश इंसिस्टेंस, और वो भी क्या है, मूर्खतापूर्ण एक आग्रह दे करके, इंसिस्टेंस मतलब जोर देना, कि आग्रह पूर्वक जोर दे करके वो कह रही थी, ड्रेवन सोरेन, मतलब ये उस लैंग्वेज में है, इसका मतलब होता है कि सुख का अंत दुख है। ड्रेवन सोरेन, सुख का अंत दुख है, सुख का अंत दुख है, इस तरह से वो बार बार बोल रही थी। शी स्टूड अप इन ए सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, अचानक ही वो खिड़की से खड़ी हो गई। इम्पल्स ऑफ टेरर, भय के उसे एकदम से आवेग से, एस्केप, शी मस्ट एस्केप, एकदम से उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, नहीं वो अवश्य ही जाएगी, छोड़ करके जाएगी। फ्रैंक वुड सेव हर, फ्रैंक उसे बचा लेगा। ही वुड गिव हर लाइफ, वो उसे अपना पूरा जीवन सौंप देगी। ही वुड गिव हर लाइफ, वो उसे अपना नया जीवन उसे देगा। परहैप्स टू लव टू, हाँ शायद प्रेम भी उसे करेगा, बहुत प्यार भी देगा। बट शी वॉन्टेड टू लिव, परंतु वो क्या है, शी वॉन्टेड टू लिव, वो रहना चाहती थी। वाई शुड शी बी अनहैप्पी, वो इतना ज़्यादा उसे दुखी क्यों होना चाहिए। शी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, उसके पास में भी तो अधिकार है खुशी प्राप्त करने का, हंसने का, खेलने का, कूदने का, सुख प्राप्त करने का, उसे भी तो अधिकार है, वो भी तो क्या है, खुश होना चाहती है। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म्स, फ्रैंक उसे अपनी बाजुओं में ले लेगा। फोल्ड हर इन हिज आर्म्स, वो अपने बाजुओं में उसे जकड़ लेगा, वो खुश होगी वहाँ पे। ही वुड सेव हर, वो उसे अवश्य ही बचा लेगा। वो जाएगी, छोड़ करके जाएगी। अब वो अपने आप में क्या कर रही है, एक फर्म डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है। शी स्टूड अमंग, अभी है घर पे ही वो। शी स्टूड अमंग द स्विंग क्राउड इन द स्टेशन एट द नॉर्थ वॉल। अब आता है नेक्स्ट कि अब वो अपने आप को कहाँ पाती है, किसी स्टूड अमंग द स्वेइंग क्राउड, कि अब वो खड़ी थी कहाँ पे, अमंग के बीच में, किसके बीच में, द स्वेइंग क्राउड, ये झूमता हुआ यहाँ से वहाँ जाती हुई जो भीड़ थी, उस भीड़ के बीच में खड़ी थी। इन द स्टेशन, स्टेशन के अंदर, इन द नॉर्थ वॉल, जो कि नॉर्थ वॉल में है। ही हेल्ड हर हैंड एंड, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी न्यू दैट ही वॉज स्पीकिंग टू हर, और वो जानती थी कि फ्रैंक उसी से बात कर रहा है। सेइंग, ये कहते हुए, समथिंग अबाउट द पैसेज, कि रास्ते के बारे में बात करते हुए, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, एक बार फिर। द स्टेशन वाज फुल ऑफ सोल्जर्स, वो स्टेशन, अब वो घर से निकल आई थी और वहाँ से भागने के लिए तैयार थी। इसके रेलवे स्टेशन या जो भी स्टेशन है, उस स्टेशन के ऊपर वो खड़ी हुई थी, और वो स्टेशन पूरी तरह से भरा हुआ था, किसे, सोल्जर से। विद ब्राउन बैगेजेस, सब ने क्या है, भूरे रंग की जो सामग्री है वो उठा रखी थी। थ्रू द वाइड डोर्स ऑफ द शेड्स शी कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द ब्लैक मास ऑफ द बोट। अब ये स्टेशन कौन था, बोट वाला था, यानी कि समुद्र के किनारे पर जो होता है, बंदरगाह की बात करें, कि थ्रू द वाइड डोर्स, वो खुले छोटे जो दरवाजे थे, उन दरवाज़ों के बीच में से, ऑफ द शेड्स, जो शेड के नीचे बने हुए थे,
शी कॉट ए ग्लिम्स, अचानक ही उसने एक झलक देखी, किसकी? ऑफ द ब्लैक मास ऑफ द बोट, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर नावें खड़ी हुई थी। लाइन इन बिसाइड द क्वे वॉल, जो कि क्या थी? लाइन, एक कतार में पड़ी हुई थी, बिसाइड के साथ में, किसके? बिसाइड के मतलब बगल में, द क्वे वॉल यानी कि बंदरगाह, जो गोदी बोलते हैं ना उसको बोलते हैं क्वे वॉल, यानी कि बंदरगाह। कि बंदरगाह में वो क्या है कि एक लाइन के अंदर जो है वो खड़ी हुई थी, विद इल्यूमिनेटेड पार्थोल्स, और जिसके अंदर क्या है कि रोशनी की हुई थी पार्थोल्स के द्वारा। पार्थोल्स देखना पड़ेगा, पार्थोल्स का मतलब क्या है? हाँ, पार्थ होल्स, झरोखें, कि जिनके झरोखों के अंदर से रोशनी की गई थी, यानी कि छोटे छोटे लटका रखे थे जिनमें कुछ जगह रखा था, जिनके झरोखों में से रोशनी आ रही थी। सी आंसर्ड नथिंग, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। सी फेल्ट हर चीक पेल, उसने महसूस किया कि उसके गाल पीले पड़ गए हैं, एंड कोल्ड, और वो ठंडी सी पड़ गई है, एंड आउट ऑफ मेज ऑफ डिस्ट्रेस, और अब वो क्या है? बहुत ज़्यादा दुख में बदल गई थी उसकी खुशी, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। शी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, वो प्रार्थना करने लगी ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे निर्देशित करो, मुझे क्या करना चाहिए। टू शो हर व्हाट वाज हर ड्यूटी, कि मुझे दिखाओ मेरा क्या कर्तव्य था। द बोट ब्लू अ लॉन्ग मोर्नफुल विसल, तभी जो बोट है उसने एक बहुत ही लंबा विलाप करता हुआ सा एक सीटी जो है वो उसने बजाई, एक विसल बजाई, इनटू द मिस्ट, उस कोहरे के अंदर। इफ शी वेंट टुमारो शी वुड बी ऑन द सी विद फ्रैंक, अगर वो आज यहाँ से चली गई तो कल वो समुद्र में होगी, किसके साथ में? फ्रैंक के साथ में। स्ट्रीमिंग टूवर्ड्स ब्यूनस आयरेस, और वो जा रही होगी उस तैरती हुई उस जहाज के अंदर, किसकी तरफ? ब्यूनस आयरेस। देयर पासेस हैड बीन बुक्ड, उनकी यात्रा पहले से ही बुक कर दी गई थी, पहले ही उसकी टिकट ले ली गई थी। कुड शी स्टिल ड्रॉ बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, कुड शी स्टिल ड्रॉ बैक, क्या अभी भी वो पीछे हट सकती है? उसने अपने आप से क्वेश्चन किया कि कुड शी स्टिल ड्रॉ बैक, कि क्या वो अभी भी अपने आप को जो है वो पीछे हटा सकती है? आफ्टर ऑल, आखिरकार, ऑल ही हैड डन फॉर हर, कि जो कुछ भी फ्रैंक ने उसके लिए किया है, क्या उतना करने के बावजूद भी क्या वो अपने आप को पीछे हटा सकती है? हर डिस्ट्रेस अवोक न्यूनसा इन हर बॉडी, नॉन्सिया, नोशिया मतलब, नोशिया होता है जब उल्टी सी करने का मन करता है ना, उसको बोलते हैं नोशिया। कि अचानक ही हर डिस्ट्रेस अवोक ए नोशिया इन हर बॉडी, यानी कि जो वो निराशा उसके अंदर थी, उस निराशा ने अचानक ही उसके शरीर के अंदर एक उल्टी करने की सी जो इच्छा है वो जाहिर सी होने लगी। एंड शी केप्ट मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट, और वो लगातार चुपचाप धीरे धीरे चुप्पी के अंदर लगातार अपने होठों को जो है वो हिला रही थी, fervent प्रेयर, और लगातार वो प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्या मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। ए बेल क्लैंग्ड अपॉन हर हार्ट, अचानक ही एक घंटी उसके हृदय में बजी। सी फेल्ट हिम सीज्ड हर हैंड, और शी फेल्ट, उसने महसूस किया, उसे सीज्ड हर हैंड, कि उसने उसका हाथ जो है वो पकड़ लिया, उसे ले जाने के लिए कहा, कम आओ चलें। लड़की को कहा उसने, कम आओ चलें। ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड टम्बल्ड अबाउट हर, अचानक ही पूरा समुद्र उसके हृदय में भड़भड़ाने लगा, एकदम से उमड़ने लगा, मतलब कि भावनाओं का एक अथाह समुद्र उसके हृदय के अंदर अब उमड़ने लगा। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मम्मी, पिता, बहनें, भाई, क्या करना चाहिए मुझे? ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू दैम, ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू दैम, वो सब क्या कर रहे थे? ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू दैम, वो उसे खींच करके उनकी तरफ लेकर के जा रहा था। ही वुड ड्रॉन हर, वो उसे अवश्य ही डुबो देगा, सॉरी, ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू दैम, वो उन्हें डुबा रहा था इन सब चीज़ों में। हर, ही वुड ड्रॉन हर, वो उसे डुबो देगा। शी ग्रिप्ड विद बोथ हैंड्स, अचानक ही उसको लगा कि शायद वो समुद्र में डूब जाएगी और ये उसे डुबो देगा समुद्र में। अचानक ही उसने क्या किया? शी ग्रिप्ड विद बोथ हैंड्स, उसने दोनों हाथों से उसने पकड़ लिया द आयरन रेलिंग, वहाँ पे लोहे की जो रेलिंग बनी हुई थी, अचानक ही दोनों हाथों से उसने उस रेलिंग को पकड़ लिया। उसने कहा, आ जाओ तो क्या हो रहा है, कम आओ। नो 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 नो, सडनली शी टुक ए डिसीजन, अचानक ही उसने डिसीजन लिया। बोले नहीं नहीं नहीं, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, नहीं, मैं नहीं जा सकती।
हर हैंड्स क्लच्ड द आयरन इन फ्रेंजी, उसने पागलपन के अंदाज के अंदर वो लोहे की जो आयरन है उसको जो आयरन का जो रेलिंग है उसको उसने पकड़ लिया। एम्ड द सीज सी सेंट ए क्राई ऑफ एंग्विश, यानी कि एम्ड द सीज, समुद्र की तरफ देखते हुए सी सेंट ए क्राई ऑफ एंग्विश, उसने बहुत ही तीव्रता के साथ में एक जोर से चीख मारी। एवलिन, एवी, अचानक ही उसने कहा एवलिन क्या कर रही है एवी। ही रस्ट बियॉन्ड द बैरियर, वो दौड़ करके आया उन बैरियर्स के पीछे। एंड कॉल्ड हर टू फॉलो, और उसने उसे कहा अपने पीछे आने के लिए कि तुम आ जाओ, जल्दी करो। ही वॉज शाउटेड एट टू गो ऑन, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसे जोर दे रहा था जाने के लिए, बट ही स्टिल कॉल्ड टू हर, वो अभी भी उसे पुकार रहा था कि तुम आ जाओ। ये यहाँ पे ही वॉज शाउटेड एट टू गो ऑन, ये ही नहीं है, ये शी है कि शी वॉज शाउटेड टू गो ऑन, वो उसे चिल्ला कर कह रही थी कि तुम जाओ, तुम चले जाओ, बट ही स्टिल कॉल टू हर, परंतु अभी भी वो लड़का उसे बुला रहा था कि नहीं तुम भी आ जाओ, साथ में आ जाओ। सी सेट हर वाइट फेस टू हिम, उसके बाद में उसने क्या किया, सी सेट हर वाइट फेस टू हिम, कि अपना जो सफ़ेद सा चेहरा है उसने उसकी तरफ किया, अर्थात उसने पूरी तरह से मना कर दिया, बोले नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी। पैसिव, वो अब क्या थी, नकारात्मक थी। लाइक ए हेल्पलेस एनिमल, एक असहाय जानवर के समान उसने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगी। हर आइज़ गेव हिम नो साइन ऑफ लव, अब उसकी आंखों के अंदर प्रेम के कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहे थे, कोई संकेत उसकी आंखों के अंदर प्रेम के नहीं थे, और फेयरवेल या विदाई के नहीं थे, और रिकॉग्नाइजेशन या कोई पहचान के, कि अब यह था कि वो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी, ना ही किसी पहचान के, स्वीकृति जिसको बोलते हैं, उसके जो चिन्ह हैं, वो संकेत जो है वो उसकी आंखों में नहीं थे। और इस तरह से उसने एक डिसीजन लिया कि वो अब अपने पिता को छोड़ करके नहीं जाएगी। तो ये तो था आपके पास में चैप्टर 4 का, सॉरी एवलिन नामक चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस में ही करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।